जोशीमठ में जमीन धंसने से और घरों की दीवार दरकने से लोग इस वक्त मुसीबत में हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में लगातार घरों में दरारें आ रही हैं। An Indian town is falling apart. जोशीमठ What's been happening? इमेजिन करो कि आप अपने घर में अपनी फैमिली के साथ बैठे टाइम स्पेंड कर रहे हो और तभी अचानक से आपके घर की दीवार और छत दरकने लग जाए। एक पल के लिए लगेगा कि कहीं भूकंप ना आ गया, पर अक्टूबर 2020 के दिन जोशीमठ में जो हुआ वो किसी हादसे से कम नहीं था। महीना था अक्टूबर 2022 जब जोशीमठ में घर की दीवारों पे क्रैक आने का पहला केस रिपोर्ट हुआ। उस टाइम तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर कुछ ही महीनों के बाद जनवरी 2023 तक करीब 723 घरों में ऐसा ही कुछ देखने को मिला। चाहे लोगों का घर हो या रेस्टोरेंट्स, मल्टी स्टोरी होटल हो या स्टेइंग लॉज, एक एक कर जोशीमठ के 9 वार्ड्स में सेम ही चीज देखने को मिली। इस हालत का खुलासा तब हुआ जब इसरो ने बताया कि 27 दिसंबर 2022 से 8 जनवरी 2023 के एक हफ्ते के विंडो में ही पूरा जोशीमठ 5.4 सेंटीमीटर नीचे सिंक हो गया। इन सारी चीजों ने एक चीज सोचने पे तो सबको मजबूर कर दिया कि ये सब हुआ कैसे एंड क्या ये सिर्फ जोशीमठ की कहानी है। On January 2023, Joshimath was hit by a geological phenomena known as land subsidence. Land subsidence basically उसे कहते हैं जब ग्राउंड सरफेस अपने आप नीचे धंस जाता है जमीन के नीचे हुए किसी भी मूवमेंट से। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है जब समय के साथ बहुत सारा अंडरग्राउंड पानी निकाल लिया जाए, जिस वजह से जिन पत्थरों के बीच में ये पानी जमा होता है वो ग्राउंड वाटर निकालते ही धंसने लग जाता है। लैंड सब्सिडेंस होने का मेन रीजन है वाटर, ऑयल एंड गैस रिमूवल्स या माइनिंग एक्टिविटीज या नेचुरल प्रोसेसेस जैसे अर्थक्वेक या एक्सेसिव वाटर एक्यूमुलेशंस की वजह से। अनफॉर्चुनेटली जोशीमठ एक क्लासिकल केस है जहां सभी फैक्टर्स ने एक साथ इम्पैक्ट किया जोशीमठ को। You see, जोशीमठ ऑलरेडी एक अर्थक्वेक सेस्मिक जोन लेवल 5 में आता है। What really made it worse is the weak foundation of this city. असलियत में जोशीमठ शहर के नीचे की सारी जमीन पहले से ही अस्थिर थी। ऊपर से इस जगह को अनस्टेबल किया यहाँ के हो रहे रैपिड कंस्ट्रक्शन ग्रोथ ने। पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट होने की वजह से पिछले कुछ सालों में यहाँ बहुत तेजी से नए होटल्स एंड रिजॉर्ट्स कंस्ट्रक्ट हुए हैं टू एकोमोडेट द टूरिस्ट कमिंग एवरी ईयर। इन सब के ऊपर गवर्नमेंट के 2 इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स जिसमें चारधाम यात्रा एंड नेशनल हाईवे 7 की सड़क को चौड़ा करना एंड तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो प्रोजेक्ट में एक और नई सुरंग की खुदाई ने जोशीमठ के जमीन को और फ्रजाइल बना दिया। सबके बाद पिछले 2 सालों में हुए हैवी रेनफॉल ने जोशीमठ के लैंड सब्सिडेंस को ऐसा ट्रिगर किया कि कुछ ही हफ्ते के अंदर जोशीमठ 6 सेंटीमीटर से भी ज्यादा नीचे धंस गया। ये बात सिर्फ जोशीमठ तक सीमित नहीं है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है जोशीमठ के आसपास की सिटीज के लिए, जैसे कि नैनीताल जहां नैनीताल लेक सेस्मिक जोन 4 में है, कर्णप्रयाग जहां कुछ घरों में क्रैक के विटनेस हुए हैं, नैनीताल, कर्णप्रयाग, उत्तरकाशी एंड चंपावत। ऑल दी सिटीज आर विटनेसिंग रैपिड कंस्ट्रक्शन, डिफॉरेस्टेशन एंड टूरिस्ट इन्फ्लक्स। अंतर बस इतना है कि जोशीमठ की तरह ये जगह एशियन ग्लेशियर पे स्टैब्लिश नहीं है।